अगर आप जानना चाहते हैं कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मई स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत एक हेल्पलेस होपलेस वाली एनर्जीज़ भी काफ़ी सारे कैंसेरियंस के लिए रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आपको हो सकता है समझ में ना आए कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, कैसे इस सिचुएशन को डील करें। और बहुत बंधा हुआ, बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और मेजरली देखिए एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी नहीं है। अगेन देखिए डायरेक्शनलेस महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए इन्हीं एनर्जीज से कैंसेरियंस आप लोग खुद को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एंड में के लिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। और कैंसेरियंस, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी चीज़ को लेकर हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और जब एक नेगेटिव थॉट आता है तो ये नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होते हैं और हम खुद की ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी में गुम होकर रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके कार्ड्स के हिसाब से एक दो चीज़ें आपको कहना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, आप ओवर थिंकिंग करते हुए खुद को पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को लेकर आप अपने आप को चेक करें। दूसरी बात, जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है आप उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करें। और देखिए विड्रॉ करना एट टाइम्स बहुत अच्छी बात होती है। हमें टाइम टू टाइम थोड़ा सा पॉज लेकर इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटकम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर अगेन जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। हमें थोड़े से अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को चेंज करना चाहिए। इस चीज़ की चेकिंग हमें हमेशा करनी चाहिए, लेकिन इन द प्रोसेस अगर हम बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और देखिए इन्हीं एनर्जीज़ के लिए सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए किसेस, लव कॉल के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए किसेस का कार्ड कहीं अनकंडीशनल लविंग की बात करता है, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव की बात करता है। और देखिए कैंसेरियंस, आप लोग तो माने भी जाते हैं अनकंडीशनल लव के लिए। आप लोग बहुत एक दिल से अपने लव्ड वंस को प्यार करते हैं, अपने क्लोज वंस को प्यार करते हैं। तो कहीं ऐसी ही एनर्जी आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लव कॉल का कार्ड कहता है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं अभी अपने पार्टनर को कॉल करूं और जो भी फील कर रहा हूं, कर रही हूं, उसको ना बिंदास एक्सप्रेस कर दूं। क्योंकि देखिए आपके कार्ड्स में हमने देखा कि आप कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। तो हो सकता है कि सरफेस लेवल पे ज़रूर विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन ये फीलिंग आ रही है कि बस और कंट्रोल नहीं किया जा रहा और नहीं रहा जा रहा। अभी फ़ोन उठाओ और जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो आप अपने पार्टनर को कह दें। लेकिन देखिए आप हो सकता है अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, या कोई भी और रीज़न रह सकता है।
इसीलिए कहीं आप बहुत परेशान भी रहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए मंथली रीडिंग है तो बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे ही थॉट्स, हमारे ही बिलीफ सिस्टम, हमारी ही कंफ्यूजन एट टाइम्स इतनी बड़ी हम अपने मन में बना लेते हैं कि फिर हम परेशान होते हैं। तो देखिए यही एक रीज़न रह रहा है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इन्हीं एनर्जीज़ को ठीक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे द सोड एंड रोज का कार्ड क्लैरिटी की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है। तो कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसी बात पता लग रही है, कोई ऐसा सच आपके सामने आ रहा है जो कि आपको परेशान कर रहा है, या फिर जो अभी तक आपको नहीं पता था, कोई सीक्रेट भी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का जो कि सामने आ रहा है, जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं और जिसको लेकर एक ओवर थिंकिंग, एक परेशानी रहती हुई दिख रही है। और देखिए जो भी सिचुएशन हो, कहीं आप क्लैरिटी तो कैंसेरियंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको यही कहूँगी कोशिश करते रहें। कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, बट इन द प्रोसेस ख्याल रखें कि नेगेटिव ना हो और ओवर थिंकिंग ना करें। और अब देखते हैं कैंसेरियंस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर देखिए मई स्टार्टिंग में काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट उनकी तरफ से आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मन ही मन एक फ्रस्ट्रेशन भी रहती हुई दिख रही है। मन ही मन वो उतने सेटिस्फाइड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, कहीं उनको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। और कैंसेरियंस आपकी एनर्जीज़ देखें तो बहुत ग्रेट हैं नहीं, और अगर ऐसी आपकी एनर्जीज़ रहेंगी तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर थोड़े से फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही, स्पेशली अगर वो बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी मिड में के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पैशन के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन उनके मन में आपके लिए बहुत एक पैशन है, एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग सकता है कि भाई अब आगे वो क्या एक्शन लें, क्या उनका कोर्स ऑफ अगेन मैं कहूँगी एक्शन होना चाहिए। जो वो कर रहे हैं वही करते रहें, राइट टर्न ले लें, लेफ़्ट टर्न ले लें। तो इस तरीके की एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे हो सकता है उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और बहुत उसके बारे में वो सोच रहे हैं। देखिए वो परेशान नहीं हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक सोच चलती हुई दिख रही है कि भाई अब उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, उनको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। एंड देखिए एंड में के लिए यहाँ पर स्टार, रिवर्स एंड स्नेक के कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा वो नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्शनलेस फील करते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए उनको ऐसा लग सकता है कि या तो देखिए आप किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हो या कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, अदरवाइज ऑल्सो जब आप किसी लव्ड वन से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, क्लोज जाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के भी बहुत क्लोज जाते हैं, तो कई बारी पार्टनर थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये भी एक एनर्जी रह सकती है। और कहीं देखिए कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि वो किसी और से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो किसी और से ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं। और देखिए कुछ सीरियस नहीं होता हुआ दिख रहा है, बट मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि देखिए अभी शुरुआत रह सकती है और शुरू में ही अगर हम चीज़ों को ठीक कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो परेशान होने की बजाय कैसे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्या उनका हल है कैंसेरियंस, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि देखिए आपके पार्टनर भी फिर आगे जाके थोड़ा परेशान होंगे और फिर ये रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगा। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड है सेपरेशन, और ये कार्ड सैडनेस की बात करता है, मिसिंग यू की बात करता है, थिंकिंग अबाउट यू की बात करता है, अनश्योर ऑफ फ्यूचर की बात करता है।
तो कहीं एक उदासी, कहीं एक मायूसी सी कैंसेरियंस रहती हुई दिख रही है। और आपके कार्ड्स में तो हमने देखा ही कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, और वही देखिए रिलेशनशिप में भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। सेपरेशन का कार्ड कहता है कि टेम्परेली हो सकता है आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए एक उदासी है। और आपकी एनर्जीज अगेन मैं कहूँगी कैंसेरियंस कोई ठीक नहीं है, तो ये भी एक रीज़न रह सकता है, क्योंकि सेपरेशन के ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कुछ कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की इंटरफेरेंस है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कहीं एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और कहीं उसी से रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक उदासी इस रिलेशनशिप में मन ही मन रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे कॉफिन एंड नाइट ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कुछ चीज़ों को एंड करके नए सिरे से शुरू तो करना चाह रहे हैं कैंसेरियंस, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से ही कोई एक एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आप दोनों के कार्ड्स देखूं तो कहीं आप दोनों ही एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। एंड देखिए एंड में के लिए कैमरे का कार्ड कहता है कि पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, पुराने जो भी मेमोरीज आप दोनों की रही उन पे फोकस कर रहे हैं, और क्या लर्निंग्स रही, क्या लेसन्स रहे, उनके ऊपर भी फोकस करके चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। लेकिन आप दोनों में से कोई एक थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर सकते हैं, और थोड़ा सा कंट्रोलिंग, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ कैंसेरियंस तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, स्पेशली अगर ये आपकी तरफ से हो। हालांकि देखिए आपकी तरफ से रह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखिए खुद को ही आप चेक कर सकते हैं, तो इस चीज़ को चेक करें। एंड यस, मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ मे में थोड़ी सी एक मैनिपुलेशन, थोड़ी सी एक डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना इन अ नेगेटिव वे रह सकता है, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के इंटेंशंस, मोटिव्स हो सकता है उतने ठीक ना हो। तो इस चीज़ को लेकर कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें। फिर से मैं कहूँगी आपकी तरफ से है तो आप ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए मई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।